पाखी नाम की चिड़िया अपनी माँ श्वेता के साथ रहती थी। पाखी चिड़िया बिल्कुल अड़ियल किस्म की थी, किसी की भी बात ना सुनने वाली और काम बिगाड़ने वाली। ऐसे ही शाम के वक्त श्वेता उसे कहती है, श्वेता, पाखी बेटा, जरा बाजार से सामान लेकर आना, तेरे लिए मैं मिल्क शेक बनाऊंगी। पाखी, नहीं माँ, मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा। श्वेता, अरे बेटा चली जा, मैं तेरे लिए ही तो बना रही हूँ। पाखी, अरे मुझे नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। श्वेता, अच्छा मत जा, अपने कमरे की सफाई तो कर ले, बहुत गंदा कर रखी है तू अपना कमरा। पाखी, ना माँ, मैं कोई काम वाली बाई थोड़ी हूँ जो मैं अपना कमरा सफाई करूंगी, आप ही कर दीजिए ना। श्वेता, हर काम को तू मना करती है, बिगड़ गई है पूरी तरह से, बदतमीज कहीं की, जरा सा भी कहना नहीं मानती। कल को तेरी शादी हो जाएगी तो तेरे ससुराल वाले तेरा क्या हाल करेंगे, जरा सा भी अंदाजा है तुझे। पाखी, अगर उन्होंने मुझ पे हाथ भी उठाया ना तो मैं उनका पर काट कर मैं इधर आ जाऊंगी आपके पास, फिर वो भी आपकी तरह मुझे कहेंगे कितनी बदतमीज है ये। हाँ, यही सुनना था ना। माँ, मुझे कोई कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उड़ चली। श्वेता, बिगड़ गई है, पूरी तरह से बिगड़ गई है। ये कहते हुए पाखी चिड़िया बाहर जाकर अपने दोस्त कौवे टुनटुन के साथ आइसक्रीम खाती है। कौवा, वैसे आज तेरा मन कैसे कर गया मुझे आइसक्रीम खिलाने का, पहले तो तू कभी ऐसी इतनी दिलदार नहीं बनी। पाखी, अरे वक्त वक्त की बात है, अब मैं सुधर गई हूँ। कौवा, तुझे देखकर लगता तो नहीं है कि तू सुधरने वाली है। पाखी, अच्छा टुनटुन, तुझे मुझ पे इतना भरोसा है। तोता, अरे मेरे पैसे तो दीजिए आइसक्रीम के। पाखी, पैसे की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरा दोस्त है ना टुनटुन, ये आपके सारे पैसे दे देगा, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे से जानता है। हाँ। टुनटुन, क्या मतलब तू पार्टी नहीं दे रही थी। पाखी, अबे भूल गया क्या, तूने भी मुझे क्या बोला था कि तू मुझे अच्छे से जानता है, इसीलिए अब तो मैं चली, तू आइसक्रीम के पैसे सारे दे दियो। टुनटुन, पाखी तू बहुत बदतमीज हो गई है और पहले से भी ज्यादा हो गई है। पाखी, मैं हूँ पाखी चिड़िया, बनती हूँ सबकी आफत की पुड़िया। हा हा हा। ऐसा कहकर चिड़िया उड़कर अपने घर जाती है, खाना खाती है और फिर से घर में गंदगी कर देती है। श्वेता उसकी करतूतों पर बहुत कुछ कहती है, लेकिन पाखी बिल्कुल बदतमीज हो गई थी, जिसे अपने अलावा कुछ नहीं दिखता था। वक्त गुजरता है पर वो ऐसे ही रहती है। एक दिन वो किसी पक्षी को तंग करने के लिए धागों से जाल बनाती है ताकि उड़ती हुई चिड़िया उसमें फंस जाए। तभी कुछ देर बाद उसकी माँ आती है और वो उस जाल में फंस जाती है। तो वो जितना निकालने की कोशिश करती है, उसके पंख में उतना ही दर्द होता है और खून बहने लगता है। बदतमीज चिड़िया इस बात से अनजान थी कि वो उसकी माँ है। पाखी, ये मजा आया, मजा आया, जरा देखो तो कौन फंसा है। श्वेता, पाखी बेटा मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पंख भी कट गए हैं। पाखी, माँ आप यहाँ क्यों आई, हे भगवान, मेरी वजह से आपको कितनी चोट आ गई, माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। श्वेता, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तुझे मैंने कितना समझाया, फिर भी तू अपनी इन बदतमीज हरकतों को नहीं छोड़ा, देख तेरी वजह से आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। पाखी, माँ मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और कोई बदतमीजी नहीं करूँगी। अपनी माँ को जाल से बाहर निकालती है और फिर पाखी हमेशा के लिए सुधर जाती है। एक शाम एक खूबसूरत पारो नाम की चिड़िया जंगल में सैर कर रही थी। तभी जग्गू उसे देखकर कहता है, कबूतर, आहा क्या माल है, इस बेरंग जंगल में ये सतरंगी चिड़िया कहाँ से आ गई, मन तो कर रहा है इससे बात कर लो। तभी वो बेशरम कबूतर उसके पीछे पीछे जाकर उससे कहता है, जग्गू, अरे ओ जानम दिलरुबा, कहाँ जा रही हो, जरा रुको तो, अरे सुन तो लो, तुम्हें देखकर मेरी सांसें बढ़ गई है। तभी पारो उस कबूतर की बात नजरअंदाज कर आगे जाती है। तब भी जग्गू उसका पीछा नहीं छोड़ता और कहता है, जग्गू, अब ना तू रखना तो मेरे दिल का ये छोटा मोटा हक मार के, गलती से गलती की, कभी तेरे पीछे आया झक मार के। उसका भद्दा सा गाना सुनकर पारो को गुस्सा आ जाता है और वो चांटा मार कर बोलती है, पारो, तुझ पे ना एतवार करूं, फीका लगे मुझे तेरा प्यार, मैं न बनाऊं दिलदार तुझे, समझे बेशरम कहेंगे, अगर दोबारा मेरा पीछा किया ना तो एक और मारूंगी। जग्गू, ओ हो जाने मन,
तुम जितने खूबसूरत हो उतना तेज तरार भी हो। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, जंगल पर राज करोगी राज। पारो, अबे जा, चोमू जैसे शक्ल के हलकट कबूतर तेरे जैसे 36 आते हैं। बेशरम कहीं का, कैसे खुलेआम बदतमीजी कर रहा है, बुलाऊं क्या पुलिस को? जग्गू, नहीं जाता हूँ। ये बोलकर दबे पांव जग्गू वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिन बाद जब वह बिरयानी खा रहा होता है, तभी बिरयानी की दुकान पर नोनी नाम की खूबसूरत तोती को देखकर फ्लर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। जग्गू, कोई बात नहीं, वो खूबसूरत चिड़िया नहीं तो तोती ही सही, अपने जाल में फंसा लेता हूँ उसे। हे स्वीट हार्ट, तुम बड़ी कमाल लग रही हो। तोती, अब कैसी बदतमीजी बातें कर रहे हैं, कौन है आप? जग्गू, ओहो हो, आपका दीवाना हूँ मैं जट्टे अमला पगला दीवाना, और अब इतनी सी बात न जाना के तुम मुझसे प्यार करोगी ना? तभी तोती चिड़िया उड़कर पारो के पास जाती है। तभी पारो कहती है, पारो, अरे तू यहाँ कैसे? तोती, बस मन नहीं लग रहा था, चली आई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पारो, क्या ठीक नहीं लग रहा तुझे, बता जरा। तोती, यार मैं रास्ते में जा रही थी ना, तो कुछ दिन पहले एक कौवा मुझे छेड़ रहा था, और आज भी। और यही नहीं, वो आजकल सभी अकेली पक्षियों को छेड़ता है, बदतमीजी करता है वो बहुत। पारो, इतना सब हो गया तो मुझे अब बता रही है, लेकर चल उसकी तो आज शामत आई मेरे हाथों। कुछ देर बाद तोती उसे बेशरम कबूतर के पास ले जाती है। वो चाय पीकर आती जाती चिड़ियाओं पर सीटी मार रहा था। तोती, देख पारो, वो रहा बेशरम हलकट कहीं का। पारो, ये तो वही बेशरम जिसे मैंने बहुत दिन पहले चमकाया था, और आज ये फिर से चमकाना पड़ेगा लगता है। आजा टोटोस को सबक सिखाते हैं। ये बोलते ही दोनों हाथ में डंडा लेकर पहुंच जाते हैं और उसे मारने लगती हैं। तभी उस बेशरम कबूतर की चीख निकल जाती है। जग्गू, अरे रामा मर गया मैं तो, मत मारो मुझे, छोड़ दो, क्यों पीछे पड़ी हो तुम दोनों? पारो, तू इसी लायक है ना, इसीलिए तेरे साथ इतना होना तो बनता है। बड़ा शौक है ना तुझे नई चिड़ियाओं से तुझे फ्लर्ट करने का और उन्हें छेड़ने का। टोटो, तू सूद दे आज इस ठरकी बेशरम जुग्गू को। तोते, हाँ यार, आज इसको बताना ही पड़ेगा। बदतमीज, बेशरम, गंदे संतरे के छिलके, नाली के कीड़े कहीं के, तेरी तो। ये बोलते ही दोनों फिर से पीटकर उसकी खड़िया खड़ी कर देती हैं। तभी बेचारा जग्गू माफी मांगते हुए कहता है, कबूतर, अरे राम रे राम, बस बंद करो, मैं तुम लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा, किसी पर आई चिड़िया को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, ना फ्लर्ट करूंगा। पारो, बहुत अच्छा, दोबारा फिर कभी ऐसा किया ना तो तुम्हारे सारे पंख निकाल दूंगी मैं, माफी मांग उससे अब। कबूतर, बहन मुझे माफ कर दो। तोता, ठीक है। इस तरह से पारो चिड़िया उस बेशरम कबूतर की अकल ठिकाने लगा देती है और वो सुधर जाता है।